हमारा जो यहाँ पे एक साथ में जमा होने का जो मेन मुद्दा है वो असल में जो हज 2025 हुआ वो सक्सेसफुली हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। हमारा जो ये हज रिसेंटली जो कंप्लीट हुआ, जितने भी लोग हम लेके गए थे, इस बार जो हमारा अफशीन ग्रुप है, अफशीन ग्रुप का जो टोटल कोटा था ये 2030 का था। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस बार कोटा कट गया और फिर भी हमने जो है 409 लोगों को हम लेके गए थे इस बार। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग लेके गए सबका जो है सक्सेसफुल हज रहा। सब लोग जो है इसमें पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं कि हम आएंगे कश्मीर में और इस चीज़ को जो है आपके साथ बैठ के वहाँ पे थोड़ा सा इसमें हम मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा था वो एक सिंडिकेट का था, एक सिंडिकेट बना। तो एक सिंडिकेट हमने बनाया, नॉर्दर्न इंडिया हज एंड उम्रा सिंडिकेट, जिसमें ये लोग जो मेरे आसपास बैठे हुए हैं ये सारे लोग उस सिंडिकेट का हिस्सा है। ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस साल का जो कोटा है वो सेम वही कोटा रहना है जो पिछले साल था। यानी कि हमारा जो ग्रुप है अफशीन ग्रुप, हमारे अफशीन ग्रुप के पास 2030 का कोटा रहेगा इंशाअल्लाह। और एक चीज़ जो ये यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा जो नया सिंडिकेट बना हुआ है, हमारे पास इस टाइम 800 सीटें, कितनी 800, ठीक है, 800 सीट्स जो है वो हमारे पास है। इसमें मैं आपको बाद में जो इन डिटेल में बता दूंगा जो हमारी जो भी एचजीओज़ हैं जिनके कितने सीट्स हैं वो आपको इन डिटेल में जो है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। और तीसरा जो मेन मुद्दा है वो है आने वाला हज 2026। 2026 जो हज है उसके बारे में मैं सैफुद्दीन साहब को जो है दावत दूंगा, ये बताएंगे थोड़ा जो आने वाला हज है उसके बारे में कि उनकी जो प्रोसेस है 26 की वो कहाँ पहुँची और कैसे आने वाला प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए कैसे क्या रहेगा। 26 हज के लिए जो नोटिफिकेशन था मिनिस्ट्री का वो आ चुका है, ये 20 जून को आया है, जिसमें कि उन्होंने क्लियर किया है कि हमें सारी पेमेंटें वगैरह सब पहले से ही करनी है। यानी उन्हें 9 अगस्त की डेडलाइन दी है, 9 अगस्त तक हमें सारी पेमेंट वहाँ जो सऊदी गवर्नमेंट की थी वो सब करनी है। और जो मिनिस्ट्री ने उसमें एक चीज़ और भी किया है कि जो सऊदी गवर्नमेंट की जो डेडलाइंस हैं हम उसे पूरी तरह फॉलो करें, जिससे लास्ट ईयर जो हादसा हुआ है, जिस तरीके की चीज़ें हुई उस तरीके की चीज़ें दोबारा ना होने पाए। और क्या नाम है, जो वीज़ा लगने की डेडलाइन थी लास्ट ईयर 18 शव्वाल थी, तो इस साल भी वही रखी जा सकती है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो भी हाजी साहिबान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जैसे गुज़िश्ता साल वो करते थे कि रमज़ान के बाद बुकिंग कराना, तो वो ना करें। अभी अगर जिनकी जो भी चीज़ें हैं, अगर जिनको हज पे जाने का वो है, तो वो अभी से ही अपनी बुकिंग का प्रोसेस शुरू करें। असल में आप ऐसा सुने कि जो 2026 का हज है, जैसे हज के लिए हम हमेशा इजी रहते थे कि रमज़ान होगा, रमज़ान ख़त्म होगा, उसके बाद जो है हम प्रोसेस करेंगे, फिर बुकिंग करने की कोशिश करेंगे वगैरह। अब इस साल वो चीज़ें नहीं है, इस साल बिल्कुल डिफरेंट है। जो हज 2026 है उसकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक। तो इसलिए जिन का भी प्रोग्राम होगा जाने के लिए तो वो अभी से जो है अपनी शुरुआत कर लेंगे हज के लिए, हज जाए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट ईयर रह गए, जो नहीं जा पाए कोटा कम होने की वजह से। तो लेकिन इस बार जो है उनको तो जाहिर सी बात है, उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी है, उनको तो जाना ही है। लेकिन जो बाकी लोग भी जाने वाले होंगे वो जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक और मेन चीज़ जो है वो सब लोगों के लिए ये है कि जो पासपोर्ट है, कभी कभार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ नहीं है पता है कि हमें कितनी वैलिडिटी चाहिए पासपोर्ट के लिए। तो अब जो अगले साल के हज का है वो 31 दिसंबर 2026 वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, ये सब लोगों के लिए है, ठीक। 31 दिसंबर 2026। तो जिसका कम डेट होगा तो वो अभी से प्रोसेस कर ले, रिन्यू कर ले, कैसे क्या करें तो उसके लिए वो तैयारी करेंगे। तो प्राइसिंग और कॉस्टिंग जो है वो आप देखें कि उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। जैसा इस साल का था सेम ऐसा ही अगले साल भी रहना है। कोई ज़्यादा ना कोई प्राइसेस जो है बढ़ने के चांसेस हैं, ना कोई कम होने के चांसेस हैं। मोस्टली जो है प्राइवेट का हज जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है,
तो फिर 7.5 भी है, 8.5 भी है, 10.5 भी है, 12 भी है, 13 भी है, डिपेंड करता है कौन कौन सी सर्विस ले रहा है, कौन सा हाजी कैसी सर्विस ले रहा है, वो उसकी सर्विस पे डिपेंड रहेगा। जो लास्ट ईयर जो इस साल हुआ वो अगले साल नहीं होगा, वो अगले साल असल में जो लास्ट ईयर हुआ था और अभी जो प्रोसेस जो सऊदी गवर्नमेंट ने करनी थी वो उन्होंने टाइम से बहुत पहले कर दी, ठीक है। तो किसी को भी ये चीज़ समझ नहीं आ पाई कि हमने कौन सी चीज़ कब करनी है, तो जिसकी वजह से ये हुआ कि सबका कोटा जो है, जैसे हमारा कोटा, इंडिया का कोटा 52,700 का था और ये घट के 10,000 आ गया। यानी कि आप ऐसा समझ लें जिसका कोटा 50 का था वो खाली 9 बंदे लेके जा सका, जिसका 100 का था वो 18 बंदे या 20 बंदे लेके गया। तो लेकिन अब आने वाले जो हज, इसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि सबको पता चल गया कि अब हमने हर कोई चीज़ जो है वो टाइम पे करनी है। तो जब सारी चीज़ें टाइम पे हो जाएंगी तो फिर ये जो चीज़ है ये रिपीट नहीं होगी।